हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन लिया है मैंने चैप्टर जर्नल से, क्लास 11th। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टी एस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन, हमारी बुक जो है टी एस ग्रेवाल 24-25 एडिशन से। और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 8.58 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 13 फॉर जर्नल एंट्रीज। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। हमें बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं इनके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो, आकाश started business with cash of rupees 3 lakh, बैंक डिपॉजिट ऑफ रुपीज 40 lakhs एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 4 lakh। देखो, बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर कैश आया। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आकाश ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के लिए असेट है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट 3 lakhs। बैंक डिपॉजिट आ रहा है, मतलब बैंक को डेबिट करें। देखो, बैंक यहाँ पे एसेट है, ठीक है। और जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा रिसीव कर रहा है वो बैंक है, तो डेबिट द रिसीवर या डेबिट द एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट 40 lakhs। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक एक रिसीवर है। फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इट इज रुपीज 4 lakhs। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है बिजनेस में? हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 47 lakhs। कैपिटल इंक्रीज हो गया 47 lakhs। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय आकाश, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय आकाश। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक छोटा सा कोई भी नरेशन लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स रुपीज 30 lakhs अगेंस्ट चेक ऑफ रुपीज 15 lakhs, बैलेंस टू बी पेड लेटर। देखो, यहाँ पे जो 30 lakhs है, टोटल परचेजेस 30 lakhs की है, और 30 में से 15 lakhs का कैश परचेजेस है, या चेक से हमने परचेज किया 15 लाख, और 15 लाख जो है हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, तो दोनों ट्रांजेक्शन को हम साथ में भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों है। तो देखो, दोनों ट्रांजेक्शन साथ में लिख लेते हैं। परचेजेस, गुड्स, गुड्स जब भी परचेज करते हैं हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, इट्स एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स को परचेज किया, हाउ मच, 30 lakhs। ठीक है, और ये जो है इसके बदले में हमने चेक दिया है 15 lakhs का। हमारा चेक का पेमेंट कौन करेगा? हमारा बैंक। तो क्रेडिट द गिवर, बैंक विल गिव द पेमेंट्स, तो टू बैंक अकाउंट 15 lakhs क्रेडिट कर दिया बैंक को हमने, बिकॉज इट इज़ अ गिवर फॉर आवर मनी। हमारे बिहाफ पे भूषण को पैसा कौन देगा? बैंक, तो क्रेडिट द गिवर। और बचा हुआ अमाउंट जो है वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, मतलब हमें पे करना है भूषण को। या ऐसा सोच सकते हैं कि भूषण ने हमें गुड्स दिए, ही इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर टू भूषण अकाउंट। तो ये लाइबिलिटी भी बन जाएगा, रूल अप्लाई करेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगा। सो टू भूषण ट्रेडर्स अकाउंट 15 lakhs, यहाँ पे 15 lakhs की लाइबिलिटी खड़ी हो गई है भूषण ट्रेडर्स के नाम से। सो यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूषण। सिंपल, एक छोटा सा नरेशन लिखना है, परचेज्ड फ्रॉम भूषण। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं, रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। भूषण ट्रेडर्स को हमने गुड्स रिटर्न बैक कर दिए, हमने गुड्स को रिटर्न बैक किया, और भूषण ट्रेडर्स ने गुड्स को लिया, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भूषण ट्रेडर्स क्या रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। हमने गुड्स वापस लौटाए, उसने रिसीव किए, डेबिट द रिसीवर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है। हम एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर, मतलब भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स जा रहे हैं, परचेज को पहले हमने डेबिट किया था जब गुड्स आए थे, अब जब गुड्स वापस हम लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न्स को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस को हमने एक्सपेंस मान के डेबिट किया था, परचेज रिटर्न इज ए डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो 1,20,000 से भूषण ट्रेडर्स का अमाउंट परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू भूषण ट्रेडर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
गुड्स सोल्ड टू पवन रुपीज 4 लाख। देखो 4 लाख के गुड्स बेचा और यहाँ पे सिर्फ पवन का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उधार में बेचा हमने। तो जब भी उधार में हम बेचते हैं तो पार्टी पिक्चर में आ जाएगी। पार्टी मतलब पवन। हमने गुड्स बेचा, पवन ने रिसीव किया, पवन इज ए रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पवन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, डेबिट द रिसीवर 4 लाख। और हमने सेल्स से बेचा है माल, हमारी इनकम है, क्रेडिट और इनकम्स इन गेन्स, तो टू टू सेल्स अकाउंट 4 लैक्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन, दिस इज क्रेडिट सेल्स, सिंपल लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू पवन। नाउ पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000, कैश डिस्काउंट रिसीव 2%। देखो हमने टोटल 1,50,000 का गुड्स सॉरी अमाउंट पे किया भूषण ट्रेडर्स को, उसने हमें 2% डिस्काउंट दिया, तो 2% डिस्काउंट हो जाएगा 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? टोटल पेमेंट हो रहा है 1,47,000। ठीक, तो हम एंट्री करेंगे 150 में से 3,000 माइनस कर दिया 147, तो एंट्री विल बी भूषण ट्रेडर्स को हमने पे किया, वो रिसीवर है, उसने चेक रिसीव किया, तो भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। जो हमने नेट पेमेंट किया है वो है 1,50,000 का। ठीक है, तो अब इसके बाद जो इसने डिस्काउंट दिया, तो टू कैश, हमने कैश में पे किया 1,47,000, ये नेट अमाउंट है जो हमने पे किया, और हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हमारी इनकम है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000, ये हमारी गेन है, मतलब इनकम और गेन को क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू भूषण ट्रेडर्स, भूषण ट्रेडर्स। नो, नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न बाय पवन, पवन को हमने गुड्स बेचे थे 4 लैक्स के इस वाली एंट्री में। अब पवन के गुड्स रिटर्न बैक आ गए कुछ 80,000 के, तो सेल्स को हमने पहले क्रेडिट किया था, अब हम सेल्स रिटर्न्स को डेबिट करेंगे। जब भी गुड्स रिटर्न बैक आ गए, इनकम डिक्रीज हो रही है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 80,000, और हमें गुड्स लौटाने वाला कौन है? पवन, ही इज ए गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू पवन अकाउंट 80,000, ये गुड्स रिटर्न बैक की एंट्री होगी। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू पवन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय पवन। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नाउ गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1,20,000, देखो हमने गुड्स को बेचा कैश में। ठीक है, सिंपल एंट्री यहाँ पे, कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रहा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन 1,20,000। सेल्स हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम्स इन गेन्स टू सेल्स अकाउंट 1,20,000, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुड्स गिवन एज सैंपल 20,000। ठीक है, हमने गुड्स को सैंपल के फॉर्म में बेचा। जब हमने गुड्स परचेज किए थे, तब हमने परचेजेज अकाउंट डेबिट किया था। ठीक है, एक्सपेंस मान के, ये अकाउंट हमने डेबिट किया था जब गुड्स परचेज किए थे। अब जब ये गुड्स सैंपल के फॉर्म में जा रहे हैं, तो अब ये परचेज हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारा एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे, परचेज हमारा कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस है, तो टू परचेज अकाउंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज, बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल। नाउ नेक्स्ट इज पेड इनकम टैक्स 37,500। देखो इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्चुअल में ओनर को पे करना है। हमेशा याद रखो, हमारे 11th की क्लास में अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं हम? सोल प्रॉपर्टीशिप की। सोल प्रॉपर्टीशिप में इनकम टैक्स कौन पे करता है? ओनर।
अगर हम 12th में सीखेंगे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, तो पार्टनरशिप में इनकम टैक्स कौन पे करता है? बिजनेस। ठीक है। और कंपनी के केस में भी, अगर कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनी के केस में भी इनकम टैक्स कौन पे करता है? बिजनेस पे करता है। ठीक है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर का टैक्स है, ओनर को पे करना है, वो हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है पेड इनकम टैक्स, मतलब फर्म ने पे किया। किसके बिहाफ पे किया? ओनर के बिहाफ पे। तो हम ये मानेंगे कि ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है, एक्चुअल में उसका टैक्स हमने दिया, ओनर का। ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। देखो ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करेंगे? यहाँ पे ओनर इज अ रिसीवर। ये जो पैसा है हम इनकम टैक्स में पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ओनर की बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ओनर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बट फर्म की बुक्स में ओनर का नाम कभी नहीं आता। जैसे कैपिटल जब वो लेके आता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ओनर का नाम क्रेडिट नहीं करते। जब वो यहाँ से ड्राइंग्स के नाम से पैसा ले जा रहा है, मतलब इनकम टैक्स के नाम से, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ओनर का नाम डेबिट नहीं होता, बट डेबिट द रिसीवर। ओनर ड्राइंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नो नो। अभी हमारे पास कैश जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश 37,500। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ऐसा लिख देंगे, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स टेकन बाय आकाश। आकाश ओनर है। फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000, गुड्स लेके गया, वापस ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ही इज अ रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आकाश की जगह वर्ड आ जाएगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आकाश को, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू 10,000। गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स टेकन बाय ओनर, ये आकाश, ओनर आकाश। ये कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। तो गाइज यहाँ पे आके हमने क्वेश्चन नंबर 13 पूरा सॉल्व किया। हमने एक एक ट्रांजैक्शन को इस तरह से समझ लिया रूल के हिसाब से। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और भी क्वेश्चंस मैंने जर्नल के सॉल्व कर रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, यू विल सी दोज क्वेश्चंस लिंक इन द कार्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।